Welcome to Loop Learnings. So email एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो पहली बार ईमेल सेंड की गई थी वो 1971 में सेंड की गई थी। ये साहब ने सेंड की थी। इनका नाम है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन अमेरिकन प्रोग्रामर था, कंप्यूटर प्रोग्रामर, जिसने ये पहली बार ईमेल इन्वेंट की थी। आज ईमेल इतनी फेमस हो गई है कि अप्रॉक्सीमेटली 294 बिलियन ईमेल्स सेंड और रिसीव की जाती हैं एक दिन में। अगर हम इसको इजी करके समझना चाहें कि एक मिनट में कितनी ईमेल्स, तो एक मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 150,000 ईमेल्स सेंड या रिसीव की जाती हैं, यानी कि 1.5 लाख ईमेल्स एक मिनट में अराउंड द ग्लोब सेंड या रिसीव की जाती हैं। तो ईमेल एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बन गया कि जो बहुत फेमस है, स्पेशली बिजनेस की दुनिया में। जब बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात होती है तो ईमेल कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो अगर आप मेरे साथ इस ट्यूटोरियल में रहेंगे और ये वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक ईमेल को कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से लिखा जा सकता है। आपका जो मैसेज है आप कैसे डिलीवर कर सकते हो ईमेल के थ्रू, और उसमें एटिकेट्स भी देखे जाएंगे, उसमें इफेक्टिवनेस भी देखी जाएगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो आप चलते हैं, आप स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा इंट्रोडक्शन में, कि पूरी वीडियो देखें ताकि आपको फ़ायदा भी हो देखने के लिए। तो जो ईमेल्स हैं वो डायरेक्ट टू द पॉइंट होनी चाहिए। ईमेल्स में जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए और इजी टू रीड होना चाहिए मैसेज, कि जो आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो वो टू द पॉइंट हो, वेग मैसेज नहीं हो, मैसेज बिल्कुल क्लियर हो कि जो भी आपकी ईमेल को पढ़ रहा है या पढ़ रही है उसको क्लियरली समझ आए कि आपके मैसेज डिलीवर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। फिर इजी टू रीड होना चाहिए, बजाय इसके कि आप बहुत सारे एडवांस वर्डिंग आप यूज़ करो तो किसी को समझ नहीं आए। तो इजी वर्डिंग आप यूज़ करो, इजी लैंग्वेज यूज़ करो, ताकि जो आपका मैसेज पढ़ रहा है या पढ़ रही है उसको समझ आए। हाउएवर, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी ईमेल्स जब हम लिख रहे हैं तो हमें प्रोफेशनल होना चाहिए। जब हम ईमेल्स लिख रहे हैं, फॉर्मेलिटी कैसी भी हो, डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, डिपेंड करता है आप किसको ईमेल कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपकी पोजीशन क्या है काम उस बिजनेस में, या डिपेंड करता है कि जो आपकी ईमेल रिसीव करेंगे उनकी पोजीशन क्या है। तो एक ज़्यादा पोलाइट तरीके से, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक ज़्यादा पोलाइट तरीका है। या आपने फ्रेंडली तरीके से लिखनी है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब हेलो एवरीवन। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है लेकिन ये थोड़ा सा फ्रेंडली भी हो जाता है। तो फॉर्मेलिटी डिपेंड होती है कि आप किसको ईमेल कर रहे हैं और आपकी पोजीशन क्या है। क्या आप अपने सीनियर्स को ईमेल सेंड कर रहे हैं? अगर आप अपने सीनियर्स को ईमेल सेंड कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप डियर जॉन या डियर ऑल। अगर आप अपने जूनियर्स को ईमेल सेंड कर रहे हो या अपने कॉलीग्स जो आपके लेवल के हैं उनको सेंड कर रहे हो, तो अगर आप में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है तो आप ऐसा इनफॉर्मल प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा इनफॉर्मल या इस तरह का आप प्रोसीजर अप्लाई करो। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा बिजनेस सेटिंग में, इवन आप दूसरों के साथ अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आप अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए आप हमेशा फॉर्मल रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर ईमेल्स जो हैं वो आपके पास नहीं सिर्फ रहती, या जिसको आप भेज रहे हो उसके पास नहीं सिर्फ रहेंगी। तो जो ही आपने सेंड का बटन हिट किया तो वो ईमेल फॉरवर्ड भी हो सकती है आगे लोगों को, डिफरेंट लोगों को। एक ईमेल 10 लोगों को जा सकती है, 20 लोगों को जा सकती है। तो हमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि जो
हमारा कंट्रोल है उस ईमेल पे, या जो वर्डिंग हमने ईमेल में इस्तेमाल की है वो तब तक है जब तक हमने सेंड बटन क्लिक नहीं किया। तो आप सेंड बटन क्लिक करने से पहले आप एक बार दोबारा पढ़ लें ईमेल को कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई ग्रामर मिस्टेक। वेल, ग्रामर मिस्टेक तो रेयरली कोई देखता है, बट स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। या आपका जो मैसेज है वो कंसाइज, क्लियर, इफेक्टिव है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करें। जो ही आपने सेंड का बटन क्लिक किया तो आप ये समझ लें कि आपके कंट्रोल से वो ईमेल चली गई है, क्योंकि वो ईमेल आगे 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को फॉरवर्ड हो सकती है, जिससे आपका इम्प्रेशन बनेगा कि आपका इम्प्रेशन कैसा है। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जब आप ईमेल लिख रहे हो वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब आप लिख रहे हो तो वो टू दी पॉइंट होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत वेग होगा, यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं बनता, तो फिर लोग उसे इग्नोर करेंगे, आपकी ईमेल को, आपकी मैसेज को। क्योंकि याद रखें, जब जो ईमेल है जो आप दूसरों को सेंड कर रहे हैं वो आप दूसरों को पूछ रहे हैं कि वो आपकी ईमेल पढ़ने के लिए टाइम निकालें। तो आपकी ईमेल जो है, सब्जेक्ट सबसे पहले देखा जाता है। तो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव और टू दी पॉइंट, कि आपका जो रीडर है वो आपकी ईमेल ओपन करे और एक्चुअली उस ईमेल को पढ़े भी। हर ईमेल जो सेंड की जाती है उसमें जाहिर सी बात है रिसिपिएंट होते हैं। रिसिपिएंट मतलब जिन्होंने ईमेल रिसीव करनी होती है। तो अगर एक से ज़्यादा रिसिपिएंट है, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा रिसिपिएंट है और उनमें से आपको पता है कि खाली जो पहला रिसिपिएंट है first@myemail.com, खाली आप इसको सेंड कर रहे हैं, लेकिन मे बी जो सेकंड और थर्ड रिसिपिएंट है वो आपका सुपरवाइज़र और मैनेजर है, सिर्फ आप उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपने कुछ एक्शन लिया है या आपने कोई काम किया है। अगर आप ऐसी कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा उनको 2 में रखने की बजाय उनको CC में रखें। CC मतलब कार्बन कॉपी। तो इससे ये होगा कि जो भी ईमेल जो सेकंड और थर्ड आपकी जो ईमेल पढ़ेंगे उनको पता होगा कि ये उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए खाली। और अगर आपने कोई कॉल टू एक्शन किया है या इन्फॉर्म किया है तो वो जो भी ईमेल एड्रेस 2 में लिखा हुआ है वो इंसान उसके ऊपर अमल करेगा और एक्ट करेगा। सो रिसिपिएंट अगर एक से ज़्यादा है और सिर्फ आप दो या तीन रिसिपिएंट हैं, उनको अगर आप खाली इन्फॉर्मेशन के लिए भेज रहे हैं तो जिसको भी आप इन्फॉर्मेशन के लिए भेज रहे हो वो सिर्फ CC में रखें, और जिसको कॉल टू एक्शन में भेज रहे हो उसको आप 2 में रखें। फिर आ जाती है आपकी ईमेल बॉडी। ईमेल बॉडी सबसे पहले, ईमेल स्टार्ट करने से पहले ग्रीटिंग्स। तो ग्रीटिंग्स आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग सिर्फ ग्रीटिंग्स लिखते हैं, कुछ लोग इनफॉर्मल होते हैं जैसे हाय जॉन, कुछ लोग फॉर्मल होते हैं। अगर आपने ज़्यादा फॉर्मल तरीके से ईमेल लिखनी है तो डियर मिस्टर जॉन हो जाएगा हाय जॉन के अलावा। सो ये डिपेंड करता है अगेन कि आप किसको सेंड कर रहे हो और कौन रिसीव कर रहा है, आपकी पोजीशन क्या है। जिसको आप सेंड कर रहे हो ईमेल वो आपका सीनियर है या जूनियर है, या आप सीनियर हो या जूनियर हो, ये सारी चीज़ें आपको नोट करके उसके हिसाब से अपनी ग्रीटिंग्स लिखनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली जो भी प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे आप मेक श्योर करो कि वो फ्रेंडली होनी चाहिए और ब्रीफ ग्रीटिंग होनी चाहिए, ताकि आप टू द पॉइंट ईमेल के ऊपर आ सको। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है ईमेल बॉडी। ईमेल बॉडी की जब बात की जाए तो मेन पॉइंट से स्टार्ट करो। जैसे आप इस ईमेल में देख रहे हैं कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव पब्लिश अ वेकेंट पोजीशन इंटरनली। स्ट्रेट अवे जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है इस ईमेल का वो इसमें लिखा हुआ है। तो बजाय इसके कि आप इधर उधर की बातें लिखें पहले और फिर अपने मेन पॉइंट पे आए, नहीं, वो गलत होगा। आप दूसरों का रिमेंबर, आप दूसरों को कह रहे कि वो टाइम निकाल के आपकी ईमेल पढ़े, तो आपको उन्होंने टाइम निकाला है तो आपकी ईमेल टू द पॉइंट होनी चाहिए। फिर आप नोटिस करें अगला जो सेंटेंस है वो कॉल टू एक्शन है। इफ़ यू विश टू अप्लाई देन क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू डू सो। ये कॉल टू एक्शन है।
तो अगर आप कॉल टू एक्शन के लिए ईमेल कर रहे हो तो आपको ये ज़रूर इस तरह का कुछ मेंशन करना चाहिए। फिर एक और कॉल टू एक्शन आपने मेंशन किया इस ईमेल में, आई हैव ऑल्सो अटैच द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर योर रेफरेंस। सो ये टू द पॉइंट है, कंसाइज है, क्लियर है, सबको समझ आ जाएगी कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। तो इस तरह की ईमेल हमें करनी चाहिए। जब आप ईमेल को ख़त्म करने वाले हो, यानी एंड पे आपको हमेशा थोड़ा अपना प्रॉपर एटिकेट्स दिखाने के लिए आप हमेशा थैंक्स करें, या कुछ लोग काइंड रिगार्ड्स लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं वो भी दें, आपका डेजिग्नेशन, आपका नाम, ये सब चीज़ें लिखें। तो पॉइंट ये है कि जब भी आप ईमेल लिख रहे हो वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए उसमें, और वो जो रीडर है उसके लिए इजी होना चाहिए ईमेल पढ़ने के लिए। अगर कॉल टू एक्शन आप कहना चाहते हैं किसी को तो वो कॉल टू एक्शन मेंशन करना चाहिए अगर आपको ईमेल में, या अगर आप खाली इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं तो वो भी इन्फॉर्मेशन भी क्लियरली मेंशन करनी चाहिए। ईमेल कोई भी सीखता नहीं है प्रॉपर, सबको प्रैक्टिस करने से आती है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे कंटिन्यूसली, उतना ही आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। सो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। लूप लर्निंग्स को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप कर दें और शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ। और चलते हैं, मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो।